पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। भारत ने कई बार आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के गठजोड़ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसके बाद भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। वहीं भारत के संभावित एक्शन से पाकिस्तानी सेना के साथ साथ हाफिज सईद जैसे आतंकी भी सहमे हुए हैं। हाफिज सईद तो इस बात से डरा हुआ है कि किसी भी वक्त भारतीय मिसाइलें उसका काम तमाम न कर दें। इसी वजह से हाफिज सईद के गुर्गे अब पाकिस्तान के सड़कों पर निकलकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें भी अच्छे से पता है कि भारतीय सेनाएं पहलगाम आतंकी हमले का पूरा हिसाब लेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने हाफिज सईद को सैन्य छावनी में छिपाया हुआ है। वो एबटाबाद के एक सेफ हाउस में डर के मारे दुबका हुआ है, उसे कहीं भी बाहर नहीं निकाला जा रहा है। बता दें कि 27 अप्रैल को आतंकी हाफिज सईद आतंकियों के साथ एक जलसे में शामिल होने वाला था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद के जलसे को रद्द करवा दिया है। हाफिज सईद ही नहीं बल्कि उसका आतंकी दोस्त मसूद अजहर भी सहमा हुआ है, उसे भी आईएसआई ने छिपाया हुआ है। हालांकि दोनों आतंकियों को भारतीय मिसाइलों का डर सता रहा है। पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर आतंकियों की तलाश की जा रही है तो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी सेना और आतंकी कैंपों में हड़कंप मचा हुआ है। बैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में अब जुट चुकी है। आप देखिए ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सीआरपीएफ के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जो इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कल दोपहर के बाद यहां पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पे गोलियां चलाई। ये देखिए आप, ये कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये बैसरन की वादी है। इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एनआईए की टीम भी बैसरन वादी में पहुंच चुकी है और इस टीम के जो ऑफिसर है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, भारतीय सेना के बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को पहले जो है उसकी डिटेल्स दी जाए, पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बैसरन एक छोटी सी वैली है जो कि चारों ओर से इन जो डेंस फॉरेस्ट है इनसे घेरी हुई है और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के बीच जो है ये सीआरपीएफ के जवान भी अब इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जुड़ गए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। सुरक्षा बलों को बड़ी ये सफलता मिली है कि जो अटैक स्पॉट है यहाँ से एक मोटरसाइकिल मिली है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, इनको ढेर लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में उन्होंने इस हमले में उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और उसके साथ साथ अब वो यहाँ पहलगाम की इस बैसरन वादी में भी आ सकते हैं, जो एक बड़ा संदेश होगा आतंकवादियों के लिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। निर्देश साफ है कि एरिया डोमिनेट करे। आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, जो स्पेशल यूनिट है, के जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से इस इलाके के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो कॉर्डन है उसको पूरी तरीके से जो है टाइट किया गया है और किसी भी तरीके से सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को यहां से भागने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। उनको बिल्कुल उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहां पर जो भारतीय सेना के जवान है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार बैसरन वाली
दिल्ली में जो है लैंड कर रहे हैं और लगातार बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुनिए। शक्तिशाली देश है और ये बगल में पाकिस्तान अपने नॉन स्टेट एक्टर बोलते हुए, डिनाई करते हुए ये कारोबार उग्रवादी का टेररिज्म कर रहे हैं। जो बेचारे टूरिस्ट पहलगाम में एक ओपन मैदान में आराम कर रहे थे, अपना मजा ले रहे थे कश्मीर का, ये हुआ। तो आपने बिल्कुल ठीक, प्रधानमंत्री जो आज कल की मीटिंग के बाद गए बिहार में, उन्होंने बहुत ही कड़क संदेश दिया है पूरी देश को कि मैं ऐसा कारोबार करूंगा कि हम इनको पकड़ेंगे और ये उग्रवादी लोगों को और टेररिज्म को हम खत्म करेंगे। और उनके जो मन में भाव में था और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। और ये भी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को बताया कि मैं बता रहा हूं आपको कि आप मेरी मदद को और मैं टेररिज्म को खत्म करूंगा। तो ये संदेश जो बिहार से आया प्रधानमंत्री का, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ताकत भरा हुआ मैसेज दिया है भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को। देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है, अगर जो टेररिस्ट मारे गए कश्मीर में, बहुत जलन है पाकिस्तान में कि भारत आगे बढ़ गया। 2 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल गए कश्मीर। क्या आबादी और आमदनी उनकी हुई होगी, उसमें जलन है। और जनरल मुनीर, उनके जो आर्मी चीफ है, कुछ ही दिन पहले उन्होंने ऐसा भाषण दिया जो हमारे टीवी में भी दिखा था। लोग सूट वगैरह पहन के आए थे और उन्होंने कुछ बोला कि हमारा धर्म अलग है और हिंदू का धर्म अलग है, तो ये धर्म की लड़ाई की कोशिश में है। एक किताब भी लिखी हुई है, दी फाइट ऑफ सिविलाइजेशंस, 2 सिविलाइजेशन के बीच में। तो ये कोशिश है उनकी और हमें यह है कि उसको रोकना है, पूरी दुनिया को रोकना है, ताकि ये टेररिज्म की जो बीमारी है इसको बंद करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी किया, एक मिसाइल टेस्ट के लिए एक नोटैम मतलब नेविगेशन वार्निंग दे दिया कि हम मिसाइल को टेस्ट करेंगे। और बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया इस अटैक के बारे में, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। तो अब देखेंगे आगे जाके। और सुरक्षा तो बढ़ गई है। कश्मीर में टूरिज्म शुरू करने के लिए पुलिस को बताया गया है कि टूरिस्ट स्पॉट पे भी पुलिस की चौकी होनी चाहिए।